बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगा रही है केजरीवाल सरकार। दिल्ली में शुरू हुआ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। जनता जनार्दन कर रही दिल्ली सरकार की पहल की तारीफ। अभियान की सफलता के लिए तैनात हुए आप वॉलंटियर्स। सर्दियां जैसे ही दिल्ली में दस्तक देती हैं और उसी के साथ प्रदूषण भी अपने चरम पर पहुंचना शुरू हो जाता है, जिसे लेके दिल्ली सरकार ने जहां सख्ती के साथ ग्रैब 2 को लागू किया है, वहीं युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध को लेके रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की शुरुआत भी की गई है, जिससे व्हीकल प्रदूषण को कम किया जाए और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने में पूरी तरीके से आसानी मिल सके। सर्दी बढ़ने के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगता है। ऐसे में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कमर कस ली है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार अलग अलग अभियान चला रही है। ग्रिप 2 को शक्ति के साथ लागू किया गया है। इसी क्रम में हर साल की तरह इस बार भी केजरीवाल सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का आगाज कर दिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अगुवाई में 26 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू हो चुका है, जिसके तहत लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स और दिल्ली के लोग पूरी मुस्तैदी के साथ सड़कों पर उतर चुके हैं। दिल्ली के आईटीओ चौक पर तमाम लोग हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्षद, विधायक, मंत्री, हर कोई धरातल पर है और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के तहत युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध की शुरुआत कर रहा है। तमाम लोग हैं, इनसे एक एक करके पहले हम बात कर लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वाकई में इससे प्रदूषण कम होगा और कितना तैयार दिल्ली के लोग हैं युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध को लेकर के। सर, आपने लिया है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ऐसे में क्या प्रदूषण कम होगा? क्या जनता, सरकार, प्रशासन सहयोग करेंगे और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बेहद खराब श्रेणी में भी पहुंचा था, वो पूरी तरीके से सामान्य बना रहेगा? ये दिल्ली सरकार का माननीय अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर ये जो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू किया गया है, एक सकारात्मक पहल है। इससे दिल्ली की जनता पूर्ण रूप से सबका समर्थन कर रही है और वो लोग बहुत खुश हैं। और पहल छोटी हो या बड़ी हो, शुरुआत होनी चाहिए। ये शुरुआत हुई है प्रदूषण के विरुद्ध। निश्चित ही हम अपनी दिल्ली को स्वच्छ एवं साफ कर पाएंगे। क्या लग रहा है, कितना सहयोग मिलेगा और जनता कितनी जागरूक रहेगी और किस तरीके से इसे देखते हैं? सर्दियों के जैसे ही सर्दियां बढ़ती हैं तो पॉल्यूशन का स्तर भी काफी बढ़ जाता है। तो उसी के लिए दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के सभी कार्यकर्ता और पार्टी के मंत्री, विधायकगण आईटी चौक पर आज उपस्थित हुए हैं कि रेड लाइट ऑन होते ही अपने इंजन ऑफ कर दिए जाएं और सभी से आशा करते हैं कि सभी लोग मिलकर इस युद्ध के लड़ने के लिए हम साथ रहेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि रेड लाइट पर अपना इंजन बंद कर लें। और ये समस्या सिर्फ एक रेड लाइट पे गाड़ी वालों की नहीं है, सभी दिल्ली के सभी निवासियों के लिए है। तो हर कोई समझ भी रहा है और आशा करते हैं कि सभी का सहयोग भी मिलेगा। कैसे देखती हैं आप, क्योंकि दिल्ली में सर्दियों के साथ ही प्रदूषण बढ़ने लगता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या होती है, लोगों को काफी दिक्कत परेशानियां तो होती हैं। देखिए, गोपाल राय जी के आह्वान पर हम लोगों ने, दिल्ली वासियों ने मिलकर के प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध शुरू किया है, जो कि हम लोगों को पूरी उम्मीद है। पूरी हम लोग दिल्ली वासियों से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस युद्ध में वो हमारा साथ देंगे और हम लोग ये युद्ध बहुत अच्छे तरीके से हम लोग दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर है उसको हम लोग जरूर नीचे लेकर के आएंगे। दिल्ली देखिए पहले प्रदूषित राज्यों में हुआ करता था, यूनियन टेरिटरी है, राज्य नहीं है, पर तब भी दिल्ली का जो प्रदूषण का लेवल है वो बहुत हद तक कम हुआ है अरविंद केजरीवाल सरकार के आने के बाद से। ठीक है, क्या लग रहा है आपको कि सरकार ने जो ग्रैब 2 को सख्ती से लागू किया है और अब रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की शुरुआत की गई है, कैसे देखते हैं? ये मुहिम जो है लगातार दिलों के अंदर जगह बनाए हुए है, क्योंकि हम पिछले कई साल से इसको कर रहे हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि लोगों को अब आदत पड़ चुकी है, वो जान चुके हैं कि इसका क्या फायदा है। क्योंकि अभी जब हम लोगों से बात कर रहे थे, उनको इसके बारे में पूछ रहे थे, तो वो अपने आप गाड़ी को लाल बत्ती होने पे बंद कर देते हैं। उनका ये मानना है कि एक सज्जन से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब सामने आगे वाला की गाड़ी स्टार्ट होती है और जब उसका धुआं बाहर निकलता है तो वो मुझे बुरा लगता है। जब मुझे बुरा लगता है तो जाहिर सी बात है, अगर मेरी गाड़ी स्टार्ट रहेगी तो मेरे पीछे वाले को बुरा लगेगा।
तो ये एक दूसरे को सहयोग है, और वो ये भी मानते हैं इस चीज को कि इससे चाहे वो छोटा सा एक बूंद ही क्यों ना हो समुद्र में, वो अपनी गाड़ी बंद करके पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं, वो अपनी गाड़ी बंद करके अपना फ्यूल बचा रहे हैं, वो अपनी गाड़ी बंद करके अपने परिवार को, अपने आप को, अपने समाज को, अपनी दिल्ली को, अपने देश को, अपने पूरे ब्रह्मांड को इस पॉल्यूशन के राक्षस से बचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, और जो कि हमें नजर भी आ रहा है, उसका प्रतिबिंब हमें नजर आ रहा है। याद होगा आपको कि इंग्लैंड की टीम ने एक बार मैच खेलने के लिए फिरोजशाह कोटला में मना कर दिया था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है दिल्ली की, और ये सारा प्रयास हो पाया है जिस तरह से गवर्नमेंट ने इसके अंदर प्रयास किए हैं, जिस तरह से गोपाल राय जी ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। मैं कहता हूं कि ये हर लोगों के दिल में बस चुकी है। मैं खुद एक स्कूटर ड्राइवर हूं, गाड़ी चलाता हूं, तो लेकिन मेरे को पता है कि मैं गाड़ी बंद कर दूंगा तो इसमें मेरा क्या फायदा है। मैं ये मुहिम आगे लोगों के दिल में जगह बना चुकी है, और बहुत अच्छे से बना चुकी है। गौरतलब है कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान बनाया है। इसी प्लान के तहत प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है। ये अभियान 70 विधानसभाओं, स्कूल और कॉलेजों में वृहद स्तर पर चलाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के विधायक, नेता और कार्यकर्ता अपनी सरकार के इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए जी जान से जुट गए। बात करेंगे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक कुलदीप कुमार हमारे साथ हैं। कुलदीप, कैसे देखते हैं आप? आपने भी टोपी लगा रखी है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, बगल में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के पोस्टर लगे हैं, क्या संदेश देंगे और दिल्ली की जनता से क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पॉल्यूशन है ये एक नॉर्थ इंडिया की बड़ी समस्या है, और नॉर्थ इंडिया के स्टेट में दिल्ली जो है, दिल्ली ने पिछले कई सालों में अपनी इनएक्टिविटीज से दिल्ली के पॉल्यूशन में काफी कम करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में पॉल्यूशन काफी भी सालों में काफी कम हुआ है, और आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जो हर साल इस समय पर रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, इंजन ऑफ का जो मुहिम चलाते हैं, उसकी शुरुआत आज की गई है। और मैं दिल्ली के लोगों से ही कहना चाहता हूं कि जो लोग गाड़ी लेकर रोड पे निकलते हैं वो कम से कम 10 से 15 रेड लाइट को क्रॉस करते हैं, और 15 से 20 रेड लाइट जो क्रॉस करते हैं तो कहीं ना कहीं जब वो रेड लाइट पे रुकते हैं, अगर वो रेड लाइट पे इंजन ऑफ करेंगे तो उनका फ्यूल भी बचेगा, और साथ साथ दिल्ली का पर्यावरण में भी सुधार होगा, दिल्ली का पोल्यूशन भी कम होगा। तो आप लोग जब भी सड़क पे निकले, रेड लाइट पे अपने इंजन को ऑफ जरूर करें, जिससे दिल्ली का पोल्यूशन कम हो, आपका फ्यूल बचे, आपकी फ्यूल की बचत हो। दिल्ली सरकार की ये मुहिम है। अब इस मुहिम के अंदर RWAs, MLAs, काउंसलर, समाजसेवी लोग, समाजसेवी संस्थाएं, स्कूल, इको क्लब, सब लोग मिलजुल कर दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने का काम करेंगे, दिल्ली के पोल्यूशन से राहत कराने का काम करेंगे। लेकिन हम सबको इस मुहिम में शामिल होना पड़ेगा। ये एक साझा विरासत जैसे होता है, अगर हम सब लोग इसमें नहीं मिलेंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी एक के करने से ही होगा, हम सबको मिलकर इसमें आगे। केजरीवाल सरकार की इस पहल से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स और दिल्ली के आम लोग बेहद खुश हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत अच्छा अभियान है। लोग दिल्ली सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं जिसने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इतनी बड़ी मुहिम चलाई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। बात करेंगे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं। गोपाल जी, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के माध्यम से क्या कुछ संदेश लोगों तक देना चाहते हैं? क्योंकि गुलाब का फूल भी आपने उन लोगों को दिया जो रेड लाइट पर अपने वाहन के साथ खड़े थे। देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन आज से शुरू हुआ है, जिसका मकसद है कि दिल्ली में जो व्हीकल पोल्यूशन है उनको कैसे कम किया जाए। अभी दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि जो प्रदूषण है उसमें अब PM10 की मात्रा कम हो रही है और PM2.5 की मात्रा बढ़ रही है। उसको देखते हुए जैसे डस्ट पोल्यूशन के लिए एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा है, गाड़ियों के प्रदूषण को रोकने के लिए ये आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू हुआ है। ग्रैब 2 को सख्ती से लागू करने पर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? नहीं, निश्चित रूप से हमारी कोशिश ये है कि अलग अलग स्टेप के द्वारा जो प्रदूषण के सोर्स हैं दिल्ली के अंदर उनको कम किया जाए, जिससे कि उसका असर जो है वो कम पड़े। एक और चीज है कि जिस तरीके से आपने लोगों से अपील की है, क्या लग रहा है अब पॉल्यूशन का स्तर कम होगा? क्योंकि पिछले साल की कंपैरिजन में इस बार सिविल डिफेंस नहीं बल्कि आपके विधायक, कार्यकर्ता, पार्षद की मौजूदगी। देखिए, इसको इस बार जन अभियान बनाया गया है कि सभी लोग, चूंकि प्रदूषण पैदा करने वाले हम ही लोग हैं,
तो हम सब मिल करके दिल्ली वाले जो है इस अभियान में शामिल हो। हमें करना क्या है, अपना रेड लाइट पे अपना गाड़ी बंद करना है। तो इसके लिए जागरूकता अभियान, अब जनता RWA, इको क्लब्स, सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स नहीं है इस बार, लेकिन जो जनता के माध्यम से विधायक, पार्षद सब लोग मिल करके इस अभियान को चलाएंगे पूरी दिल्ली में। दिल्ली की जनता से क्या कहना चाहिए? दिल्ली की जनता से हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आपका रेड लाइट पर इंजन 2 मिनट का बंद करना, आधे घंटे का जो बेवजह की आप गाड़ी में फ्यूल जलाते हो, जो ईंधन जलाते हो, उस प्रदूषण से आप बचा सकते हो दिल्ली को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से। इनका साफ तौर पर कहना है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के तहत अगर दिल्ली की जनता थोड़ी देर के लिए भी अपने वाहन को ऑफ करे तो इससे व्हीकल प्रदूषण को कम किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। लेकिन जागरूकता बेहद जरूरी है, इसीलिए हमारे पार्षद, विधायक, कार्यकर्ता सड़कों पर है लोगों को जागरूक करने के लिए। लेकिन देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में ग्रैब 2 को सख्ती से लागू करने और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के तहत दिल्ली का प्रदूषण कितना खत्म होता है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।